में आगे बढ़ते हैं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार के इन 2 साल के कार्यकाल पर बीजेपी खुलकर बयानबाजी कर रही है। इस बीच में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से बात की हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने। अशोक गहलोत सरकार अपने 2 साल की वर्षगांठ मना रही है और इन 2 सालों को बेमिसाल करार दे रही है। इसी के उलट भारतीय जनता पार्टी इन 2 सालों को बदहाल और बेहिसाब करार दे रही है। खास बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे अरुण चतुर्वेदी साहब। अरुण जी, किस प्रकार से लेते हैं आप इन 2 सालों को? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में अगर मैं बहुत संक्षेप में बात कहूँ तो राजस्थान में सरकार नाम की चीज़ कोई नहीं है। केवल सब कुछ चल रहा है तो केवल भगवान भरोसे चल रहा है, कोई राज के भरोसे नहीं। एक ही उदाहरण दे सकता हूँ, जिस राज्य का मुख्यमंत्री 8 महीने से घर से बाहर नहीं निकला हो, जो कोरोना की महामारी को बीच में सारी जनता ने झेला हो, उस राज्य की हालत क्या हो सकती है इसका अंदाज़ ला सकते हैं। जिसका मुखिया खुद कमरे में बंद बैठा रहे, उस परिवार की क्या हालत होगी। हालत यह है कि 24 महीने हुए, 24 महीने में कोई एक उपलब्धि सरकार नहीं गिना सकती कि हमने इस काम को करके खड़ा किया है। 24 महीने में कुल 21 योजनाएं इन्होंने बंद करने का काम किया है। एक तरह मैं कह सकता हूँ कि विभिन्न योजनाओं को बंद करने का क्रेडिट किसी को जाता है तो इस सरकार को जाता है। सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और तमाम पार्टी आलाकमान से जुड़े नेता भी ये कहते रहे हैं कोरोना प्रबंधन के मामले में अव्वल रही है प्रदेश की सरकार, और इसकी बानगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ करी है। मैं कोरोना की एक ही बात कहूँगा कि कोरोना में पूरी खाद्य सामग्री 6 महीने तक मुफ्त मिलेगी। ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा, केंद्र की सरकार ने भेजा सारा, और उस पैसे, उस खाद्य सामग्री का वितरण भी राजस्थान की सरकार नहीं कर सकी। उसमें भी जब वितरण करने की बात थी तो आदमी का रंग और उसकी पृष्ठभूमि और किस वर्ग से आता है ये देख करके वितरण होता था। हालत ये था कि केंद्र से खाद्य सामग्री के जो पैकेट आए उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री अपनी तरफ से एक पैसा नहीं लगाया, उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगा करके उनको वितरण कर रहे थे, और एक वर्ग के व्यक्ति को करते दूसरा वर्ग का व्यक्ति कहता तो उसको धुतकारने का काम करते थे। सैनिटाइजेशन एक बड़ी चीज़ थी, लेकिन घरों में सैनिटाइजेशन भी नहीं। यहाँ हालत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अपनी पीठ के ऊपर सैनिटाइजेशन की मशीन रख करके घर घर में सैनिटाइज करने का काम किया। जहाँ दवाइयों की उपलब्धता की बात थी, एक ही उदाहरण दे सकता हूँ कि राजस्थान का एकमात्र सरकारी क्षेत्र का चिकित्सा विश्वविद्यालय, और उसमें जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया था राजस्थान की सरकार ने, उसमें सीटी की मशीन नहीं थी, जो सीटी लंग्स के इन्फेक्शन को चेक करने का एक सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। जब आपके पास ये बेसिक चीज़ नहीं है तो किस प्रकार का इलाज कर रहे थे। हालत ये है कि अजमेर का व्यक्ति बीमार होता है तो जयपुर में आकर के प्राइवेट अस्पताल में कराता है, भरतपुर का संभाग केंद्र है वहाँ का बीमार होता है तो आगरा जाता है, उदयपुर का अहमदाबाद जाता है, जोधपुर का एम्स में जाता है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि आपका घर का व्यक्ति आपके सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा रहा जोधपुर में, और जोधपुर का व्यक्ति दिल्ली की सरकार के एम्स में जाकर इलाज कराता है। फिर भी मुख्यमंत्री जी खुशफहमी में हैं कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, तो भगवान उनकी खुशफहमी को जल्दी जल्दी दूर करे, मैं ये कहूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।